पता नहीं। आपका नाम क्या है? पता नहीं। आपको जाना कहाँ है? पता नहीं। ये शब्द हैं जो शायद मुझे मेरी ज़िंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ही मेरी सोच से मुझे बाहर निकाला। संवेदनशीलता एक ऐसा शब्द जिसको लेकर मेरे मन में कई गलतफहमियाँ थी, पर वो सारी की सारी 8-9 महीने पहले ही दूर हो गई। उस दिन मैं और मेरी सहेली बस से कहीं काम से निकले थे। बस में अनेक यात्रीगण थे, सब साथ होकर भी अलग अलग अपनी परेशानियों में डूबे हुए। पर उन सब से अलग थे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग, जिनका मांसविहीन शरीर मटमैले से धोती कुर्ते और साफे में से ढका हुआ था। सबसे अलग थी उनकी आंखें, जो इस अजनबियों की भीड़ में भी किसी अपने को ढूंढ रही थी। मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि उनके दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है। कंडक्टर के उनसे पूछे जाने पर कि आपको कहाँ जाना है, उनका जवाब था पता नहीं। और इसके बाद उनके पहचान पर उठाए गए हर सवाल पर भी उनका जवाब नहीं बदला। यात्रियों का भी अब ध्यान उनकी तरफ गया। मैं उस समय इस दृश्य को देखकर दंग थी कि असल में मनुष्य कितना ढोंगी है। वो सब एक दूसरे से उनके बारे में विचार विमर्श तो कर रहे थे, पर कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। यह देखकर हमने खुद उनकी मदद करने की सोची और उनको लेकर बस से नीचे उतर गए। पहचान के लिए उनकी जेबें टटोलने पर पता चला कि पहचान तो दूर की बात, उनके पास आने जाने के पैसे भी नहीं थे। हमारे फिर सवाल पूछे जाने पर वो रोने लगे और उन्हें दौरे भी पड़ने लगे। उन्हें देखकर मैं बार बार यही समझने की कोशिश कर रही थी कि वो बस तक भी कैसे आए, कहाँ है उनका परिवार, इनके बच्चों ने इन्हें छोड़ा भी कैसे। ये देखकर कि संवेदनशीलता के ढोंग करने के तमाशा देखने आई भीड़ दादाजी की कोई मदद नहीं करने वाली, हमने पुलिस को कॉल की। चौकी से 2 मिनट की दूरी होने पर भी 45 मिनट की दूरी से आई हुई पुलिस और एम्बुलेंस एक दूसरे से दादाजी के ऊपर इस तरह बहस कर रही थी जैसे कि वो इंसान न होकर कोई ऐसी चीज़ है जिसके मालिक के मिलने से पहले यह तय किया जाना है कि उसे कहाँ और किसके हवाले किया जाए। मैं दादाजी को जाने नहीं देना चाहती थी, पर मेरी व्यवस्था ने मेरे हाथ बांधे हुए थे और शायद दादाजी भी मुझे नहीं जाने देना चाहते थे। इस बात का अनुमान मैं इसलिए लगा पा रही थी क्योंकि अंत तक जब तक दादाजी गए नहीं थे, उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उनके जाने के बाद मेरा दिमाग यही सोचता रहा कि कितना विवश और लाचार है बुढ़ापा। यही सब मैं सोचते हुए वापस जा ही रही थी कि जिस जगह के लिए मुझे देरी हुई वहाँ से कॉल आया। मेरे द्वारा पूरा वाक़या सुनाए जाने पर उनका उत्तर था, काम वाम करने की क्या ज़रूरत है, समाज सेवा में ही लगे रहो। फिर दूसरी छोर से फ़ोन काट दिया गया। आज भी जब मैं उन यात्रियों, बस स्टैंड पर खड़े लोगों और पुलिस के रवैये के बारे में सोचती हूँ तो खुद से पूछती हूँ कि क्या यही है संवेदनशीलता, और क्या आज के आधुनिक दुनिया में लोगों में ये कहीं पे भी मौजूद है। दिमाग तो साफ इनकार कर देता है, पर दिल में अभी भी एक आशा की किरण है कि अगर संवेदनशीलता नहीं होती तो शायद दुनिया भी नहीं होती।